साथियों, जय भीम। साथियों, ये किताब है मैं भंगी हूँ भगवान दास जी की। इसका छठा भाग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए क्या लिखा है हमारे इतिहास के बारे में। बड़ा गौरवशाली इतिहास है अपना, पर हमारे समाज पढ़ा लिखा इतना ना पढ़ाई की तरफ ज़्यादा गया तो उसको इतिहास का कुछ नहीं पता। उसको वो सृष्टि को बस उसी ढंग से देखता है जिस ढंग से उन्हें दिखाया गया है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहूँगा कि वो किताबों की तरफ ज़्यादा बढ़ें। जय हिंद। साथियों, देखिए कि कैसे अकबर ने हमें खागरो, हलालखोर, जमादार, हरिजन एक ही वर्ग के नेताओं द्वारा दिए गए नाम हैं, लेकिन इससे मेरे दर्जे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम कुछ भी रखा जाए, मैं तो घृणा, अपमान, तिरस्कार का पात्र बना रहता हूँ और गंदगी उठाना ही मेरा पेशा रहता है। लेकिन मैं इसे भी मजाक समझता हूँ। किसी को क्या अधिकार है कि मेरा नाम रखे, किसी को क्या अधिकार है कि मेरा नाम बदले, लेकिन ये सब मेरी कमजोरी का लाभ उठाकर मुझे कमज़ोर और मूर्ख समझकर मेरे नाम से खेलते हैं। आप समझते हैं कि मुझे इन नामों से कोई खुशी होती है? जी नहीं। क्या आपको खुशी होगी जब रोज़ नए नए नाम लेकर आपको पुकारा जाए और आए दिन नाम बदल दिया जाए? क्या मुझे अपना नाम रखने का अधिकार नहीं? अब मैं भंगी शब्द से आप क्या समझते होंगे? शायद अंग्रेज़ों और हिंदुओं की कुछ किताबों में लिखा भी है कि भंगी नाम भंग पीने के कारण पड़ा। अगर आप इतिहास से परिचित हैं और भारत की जाति व्यवस्था को समझते हैं तो इस वास्तविकता से अच्छी प्रकार से परिचित होंगे कि जिस वर्ग जाति से मैं संबंधित हूँ उसके सदस्यों ने ना कभी भांग का प्रयोग किया, ना भंगेड़ी रहे। उनका नाम ही भंगी रख दिया जाए, ऐसा कोई उनका भांग का कोई इतिहास नहीं है। ना ही वो लोग, आज भी देख लीजिए हमारे लोग, हमारा समाज भांग की तरफ, गांजे की तरफ, इस तरफ नहीं जाता। इसके विपरीत मथुरा, बनारस और अन्य तीर्थ स्थानों के ब्राह्मण व शिव भक्त आज भी दिन रात भांग पीते हैं। अब आप ही बताइए कौन श्रेष्ठ हकदार अधिकारी है इस नाम का? ये भंगी नाम का कौन हकदार है? जो भांग पीते हैं वो बताइए। अभी कांवड़ लेने लोग जाते हैं, भांग, गांजा, जो भी चीज़ है सब हजम, पर नाम तो हमारा बदनाम है। कौन हकदार है इस नाम का? वे भंग पीने वाले ब्राह्मण, शिव भक्त, या मैं जिसके पूर्वज भांग से दूर रहे? मैं भंगी हूँ, समाज का भंग किया हुआ अंग, जो कभी इस धरती का स्वामी था और फिर गुलाम बनाया गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे रेड इंडियन अमेरिका का मालिक था और आज विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम। मैं भंगी हूँ, भारत का प्राचीन वासी, जिसने गुलामी स्वीकार नहीं की, जिसने आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। मैं ना उनके राजाओं तथा पुरोहितों के आगे नतमस्तक हुआ, ना आक्रमणकारियों के ईश्वर की पूजा की, यानी हमने किसी की पूजा नहीं की। इसीलिए दोस्तों देखिए, आज हमारे समाज के सभी लोग कहते हैं ना हम हिंदू नहीं हैं, वो इसीलिए हिंदू नहीं है ना। हमने कभी इनके हिंदुओं के या आर्यों के इनके देवताओं को पूजा। आज तो जनरेशन इतने दिन बाद भूलते गए, पढ़ने लिखने नहीं दिया, तो हमारी पीढ़ी आज कुछ समाज थोड़ा पढ़ लिख के वो सोचता है कि अच्छा पैसा वैसे वाला हो गया तो मैं इस समाज में शामिल हो जाता। हम नहीं, कभी नहीं शामिल हो सकते। ब्राह्मण काली उतना ही है और अपने को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। पुरोहितों के आगे नतमस्तक हुआ, ना आक्रमणकारियों के ईश्वर की पूजा की। मैं इस आज़ादी की सुरक्षा करने वाली जाति का टूटा हुआ अंग हूँ। मेरी कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से आर्य राजाओं ने भारत जैसे पवित्र देश पर आक्रमण किया। मुझे गुलाम बनाकर मेरे सिर से मुकुट उतारकर गंदगी का टोकरा रखना चाहा था। पराजित लोगों पर सभी प्रकार के अत्याचार और अन्याय होते आए हैं। वे अपमानित किए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है, सो मेरा भी हुआ। शक्तिशाली सत्ताधारी शोषक वर्ग ने ऐसे काम या पेशे जिसमें शारीरिक श्रम और तजुर्बे की ज़रूरत होती है, उन्हें नीच बतलाकर मुझे सौंप दिया और स्वयं मेरी जाति के लोगों पर जुल्म सितम कराकर उनसे कई तरह की सेवाएं करवाने लगे। जय हिंद दोस्तों। ये दोस्तों छठा भाग मेरा आज समाप्त हुआ।
और अब मैं इसका 7वां भाग आपको, इसके आगे का 7वां भाग अगली वीडियो में सुनाऊंगा। जय भीम साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें साथियों, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम।